Welcome my YouTube channel. Today we discuss simple machines. आज हम सरल मशीन चैप्टर नंबर 4 है आपके सिलेबस में, इसकी स्टडी करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है और ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। मशीनें जैसे जैसे मशीनें आई हैं, बड़ी हमको सुविधा हो गई है। तो मशीन इज अ डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क सिंपल। मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जो हमारे कार्य को आसान बना देती है। जैसे कि आप नींबू निचोड़ते हैं हाथ से, और एक मशीन से निचोड़ें जल्दी मशीन से हो जाएगा। गांव के जो बच्चे होते हैं, चारा काटना है, चारा काटने मशीन आने लगी है। धान निकालने की मशीन आ रही, कंबाइन चल रही है, गेहूँ निकालने की मशीन चल रही है। इस तरह से इनसे क्या हुआ, चीज़ें आसान हो गई हैं। जो गेहूँ काट के निकालते हैं बहुत टाइम लगता है, अब वही अगर कंबाइन चली जाती है तो 1 घंटे में बहुत गेहूँ निकाल देती है। थ्रेशर ये भी मशीन है। घर में ही तरह तरह की मशीनें आ गई, इससे ही खाना भी बनाना आसान हो गया है। रोटी बनाने का आजकल मशीन आ गई है, जूस निकालने की मशीन आ गई है। तो ये सब चीज़ें हमारे काम को आसान बना देती हैं। इनने हमारी जीवन को सुख सुविधाओं को बढ़ा दिया है, भौतिकता ला दी है मशीनों ने, और जिससे आजकल समाज थोड़ा आलसी होता जा रहा है। तो घर में कई चीज़ ऐसी मशीन होती हैं। तो यहाँ जो मशीन है दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ मशीन्स हैं। मेन मशीनों के जो टायर्स होते हैं वो तोलक होता है, स्क्रू या पेंच कहते हैं, एक घर्नी होती है, और नट उत्तल एक होता है। तो उत्तोलक जो होता है, उत्तोलक की यदि बात करें हम, और एक उत्तोलक में 3 चीज होती है। वेट होता है, आलम होता है, और आयात होता है। तो उत्तोलक भी होते हैं। उत्तोलक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो हमारे जो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, इनमें भार और आलम के बीच में आयास, जो हमारा भार है और आयास के बीच में आलम होता है। ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक पहचान होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा भार है और आयास, उनके बीच में आलम होता है। इनके एग्जाम्पल है कैंची है, प्लास है, झूला है। ये सभी हमारे प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के एग्जाम्पल होते हैं। फिर बात हमारी आती है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो हमारे जो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, इनमें जो होता है वो आयास और आलम के बीच में भार आ जाता है। जैसे हमारा सरौता जो होता है, पान की जो छाली होती है वो काटी जाती है, वो सरौता से ही काटी जाती है। तो इसका एग्जाम्पल होता है। नींबू निचोड़ने की मशीन भी इसका एक एग्जाम्पल होता है। इस्लाम कूड़ा ढोने वाली जो गाड़ी होती है, जिससे कूड़ा ले जाते हैं उठाने वाले, तो वो भी इसका एग्जाम्पल होती है, दूसरे श्रेणी का एग्जाम्पल है। फिर आता है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो हमारे जो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, इनमें जो हमारा आलम होता है और वेट, उसके बीच में आयास हो जाता है, ये हमारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। इसका एग्जाम्पल चिमटा होता है, किसान का हल होता है, और मनुष्य का हाथ भी इसका एग्जाम्पल है। सब तृतीय श्रेणी के एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद आता है स्क्रू या पेंच। तो स्क्रू एक आजकल हम देखते हैं घर में एलईडी लगवाते हैं, टेलीविजन जो भी लगवाते हैं, तो स्क्रू मशीन होती है, वो छेद करने का काम आती है। उसमें घुमावदार पेंच बने हुए होते हैं, तो उससे आसानी ईजिली कटिंग हो जाती है उसकी है, छिद्र आसानी से हो जाता है, पेंच उसमें कस जाती है। तो स्क्रू होता है। फिर बात आती घिरनी की। घिरनी का बच्चों ने देखा होगा, जो कुएं होते थे उनसे जब पानी निकालते थे हम लोग, तो घिरनी होती गोल गोल एक घूमने वाली घिरनी ऐसी होती है, रस्सी पड़ी होती, खींचते उससे थे।
तो जब रस्सी ढीली करते थे तो बाल्टी नीचे जाती थी, कुएं में चली जाती थी बाल्टी, और उसके बाद जब रस्सी खींचते थे तो बाल्टी जो होती थी पानी भरी हुई ऊपर आ जाती थी। तो ऐसा घिरने काम होता था। इससे क्या होता, काम आसान हो जाता था, हमें वजन, हमें ताकत कम लगानी पड़ती थी। घिरनी के प्रकार होते हैं। घिरनी एक पद घिरनी होती है, सवार घिरनी होती है, कसी हुई एवं ढीली घिरनी होती है, वी आकार की घिरनी होती है, और एक मार्ग घिरनी होती है। तो हमारी जो पद घिरनी होती है इसमें अलग अलग व्यास की दो या उससे अधिक घिरनी मिलाकर बनती है, दो घिरनी से मिलकर बनती है। सवार घिरनी होती है, छोटे आकार की होती है, उस तरह से घिरनी होती है। फिर आता है नत समतल। हम देखते हैं कि जहां पर नत समतल होते हैं कि जहां पर धुलाई, जो वाहन वाले जो होते हैं, ट्रक, जो वाहन जिन पर ट्रैक्टर बाहर से लग के आते हैं, जो वाहन होते हैं जिन पर, या जहाँ धुलाई होती है वहाँ इस तरह का ढाल होता है, तो ऊपर चढ़ाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि इस तरह का जो प्लेन बनता है, तो कोई चीज़ ऊपर अगर चढ़ानी है तो ढाल बना देते हैं, वो उस ढाल से इजीली चढ़ जाती है वो चीज़ है। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ भी क्या होता है, जो पेशेंट स्ट्रेचर से जब जाते हैं तो वहाँ भी सीढ़ियों से जाए तो पेशेंट उठा के जाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, ज़्यादा काम कठिन हो जाएगा। तो वहाँ पर ढाल टाइट होता है तो स्ट्रेचर का उस खिसकाते चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर रोलिंग करते हैं इस तरह से, तो वो चीज़ें हमें आसान हो जाती हैं। इस तरह से ये नत समतल होता है। पहिया और धुरी, ट्रैक्टर है उसका ट्राली में क्या धुरी होती है, तो उससे क्या होता है पहिया घूमना आसान हो जाता है। बैग पड़ी होती हैं कहीं कहीं, इस तरह से चीजें क्या होती है आसान होती हैं। फिर इनका मशीनों का हमारे दैनिक जीवन उपयोग बहुत होता है। दैनिक जीवन में उपयोग से आप लोग वाकिफ हैं। कई तरह की मशीन है, पहिया है, पहिए का उपयोग कुम्हार ने चाक का उपयोग किया था, उससे कुल्हड़ बनते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उससे है मटका बनता है। ये सब उपयोग हमारे लिए होते हैं। घिरनी का उपयोग दैनिक जीवन होता है, पानी भरने का काम आते थे ये चीज़ें। चिमटा है, चिमटे से आप लोग खाना बनाते टाइम चिमटे का उपयोग करते हैं। कोई सर्जरी होती है वहाँ भी चिमटी जो होती है, वहाँ भी उससे छोटे छोटे चीज़ें उठाई जाती हैं। उससे मोबाइल साफ भी होते हैं, वो भी चिमटी से उठाते हैं। तो मैग्नेटिक भी यूज होती है। सरौता होता है, उसका उपयोग होता है। कैंची है, प्लास है, झूला है, झूला हम लोग झूलते हैं। कैंची का हम लोग डेली उपयोग करते हैं, प्लास का भी यूज होता है। तो इस तरह से इनका दैनिक जीवन में उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, बहुत थोड़ा सा चैप्टर था।